पीजीबीपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीजीबीपी में आता है अपना सेक्शन नंबर 28, 29, 30। पीजीबीपी मतलब एक बिजनेस हेड है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर को इनकम हो रही है, एम्प्लॉई को इनकम होगी तो एम्प्लॉई के लिए सैलरी वाला हेड है। 5 हेड्स होते हैं अपने पूरे इनकम टैक्स में। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस लास्ट हेड है। अगर कोई भी इन चारों में जो भी टैक्सेबल नहीं होता वो अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाता है। सबसे पहला हेड है सैलरी का, जहाँ पे अगर एम्प्लॉई होता है, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की इनकम टैक्सेबल होती है सैलरी हेड में। फिर अगर किसी को रेंटल इनकम आ रही होती है तो उसको रेंटल इनकम टैक्सेबल हो जाती है, या फिर अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल हो जाता है अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। फिर और उसके लिए सेक्शन 15 से 17 तक है, 22 से 27 तक है, और फिर आते हैं 28 से 44D तक, ये पीजीबीपी के सेक्शन है। पीजीबीपी में अपन ने सबसे पहले कौन से सेक्शंस देखे थे, जैसे कि 28 आ जाता है। 28 में सबसे पहले कौन सा पढ़ा था अपन ने? सेक्शन 28 में पढ़ा था अपन ने चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन मतलब इस हेड में अगर चार्ज होना है तो वो चार्जिंग सेक्शन से पता चलता है। उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब वो उस हेड में वो इनकम अराइज हो रही है, दिख रही है, तो वो इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि बिज़नेस कोर्स में अगर उसको कोई भी इनकम अराइज होती है या तो बिज़नेस से अराइज होती है तो वो बिज़नेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल हो जाता है। फिर आता है क्वेश्चन कि क्या क्या मतलब हम लोग को कैसे कैसे हम लोग का टैक्सेबिलिटी होती है पीजीबीपी हेड में। पीजीबीपी हेड में टैक्सेबिलिटी होने से पहले बिज़नेस इनकम निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से बिज़नेस एक्सपेंस निकालना पड़ेगा, तो नेट इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अपनी। दोनों को नेट ऑफ करके बिज़नेस इनकम्स कौन से सेक्शन है? सेक्शन 28 और सेक्शन 29 और सेक्शन नंबर 41। 30 फिर बोलता है 30 और फिर उसके आगे जितने भी 37 तक जितने भी सेक्शन है वो सब डिडक्शन के सेक्शन है। डिडक्शंस हम लोग को पहले मिलते हैं सेक्शन 28 से स्टार्ट होते हैं 37 तक मिलते हैं। डिडक्शन के लिए हर एक में कुछ ना कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना है अपने को। डिडक्शन के लिए अपने को जैसे सेक्शन नंबर 30 आता है, सेक्शन नंबर 30 में हम लोग को कौन से डिडक्शन मिलते हैं? रेंट, ट्रेड, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग मिल जाता है। फिर मिलता है, और वो भी रेवेन्यू नेचर का मिलता है अपने को। फिर मिलता है 31 में मिलता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्लांट, मशीनरी एंड फर्नीचर। फिर 32 में मिलता है डेप्रीसिएशन मिल जाता है अपने को कैपिटल एसेट्स का मिल जाएगा। वो अलग अलग प्रिस्क्राइब रेट्स है, उसके हिसाब से मिल जाएगा आपको। जैसे कि प्रिस्क्राइब रेट्स क्या है? इंटेंजिबल्स के लिए 25% अदर देन गुडविल है ना, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल में कभी भी डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। उसके अलावा शिप्स में 20% का, प्लांट एंड मशीनरी में जनरल रेट है 15% का। फिर प्लांट एंड मशीनरी के बाद आ जाता है अपना फर्नीचर में 10%, बिल्डिंग में फिर आता है, फिर बिल्डिंग में भी 10%। फिर टेम्प्रेरी वुडन स्ट्रक्चर, उसमें 40%। टेम्प्रेरी वुडन स्ट्रक्चर के बाद क्या पढ़े थे अपन ने? मोटर कार में 2020 से पहले मिलता था 30%, अब उसके बाद से मिलने लग गया 15%। उसके अलावा कंप्यूटर, बुक्स जैसे एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक में आता है। ये प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक के अंदर आता है। प्लांट एंड मशीनरी में ये इन्हीं के साथ टैक्सेबल हो जाता है। तो इसमें मतलब कैसे डेप्रीसिएशन मिलेगा? फिर आते अपन एक कंडीशन और है सेक्शन में कि अगर 180 डेज से ज़्यादा होगा
तो फुल डेप्रीसिएशन मिलेगा, वरना हाफ डेप्रीसिएशन मिलेगा। उसके बाद ये भी आता है कि अगर 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट हुई है तो उस एसेट में डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब उस एसेट को परचेज़ करने के लिए अगर हम लोग परचेज़ करते समय कैश पेमेंट किया है, वो भी 10,000 से ज़्यादा, तो उसमें डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग को पे करना पड़ेगा अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड अदर प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, तो हम लोग को मिल जाएगा डेप्रीसिएशन। और ये भी है कि कैसे डेप्रीसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस या फिर एडिशंस जो भी हुए हैं, फिर माइनस हो जाएगा सेल कंसीडरेशन, तो आ जाएगा WDV बिफोर डेप्रीसिएशन। फिर WDV बिफोर डेप्रीसिएशन को बेस लिया जाएगा, फिर उसमें से डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया जाएगा। डेप्रीसिएशन चार्ज करने के लिए अलग अलग रेट्स दिए हुए हैं, उनके हिसाब से अभी मैं डिस्कस किया उसके हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। फिर आते हैं एडिशनल डेप्रीसिएशन 32(1)(2)A में। एडिशनल डेप्रीसिएशन मतलब ये जो अभी डेप्रीसिएशन मिला इसके अलावा और एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन मिलेगा। मतलब ये है मेरे पास, ये और डेप्रीसिएशन मिल जाएगा मेरे को। मतलब ये मेरे को सिग्निफिकेंटली कम करने में मदद करेगा मेरी PGBP इनकम को, जिसमें बोला गया है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, तो आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता है 20% का। अगर 180 डेज से ज़्यादा है तो, 180 डेज से कम है तो आपको मिलता है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है 50% तक। 50% तक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब 10% करेंट ईयर में मिलेगा, 10% अगले ईयर में मिल जाएगा, जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर के लिए, अगले साल के लिए, मतलब इमीडिएट अगले साल के लिए। फिर आते हैं अपन 32(1)(2)A हो गया। अब 35 में आते हैं। इसमें 35 मतलब साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड, ये हो गया कैपिटल नेचर वाला डिडक्शन। यहाँ पे कैपिटल नेचर का डिडक्शन हम लोग को मिलता है, सबसे 2 कैटेगरी है इसमें भी, पेड टू आउटसाइडर्स और इन हाउस। पेड टू आउटसाइडर्स में सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलता है, इन हाउस हम लोग को बोथ टैक्स रिजीम्स में मिलता है। पेड टू आउटसाइडर्स में अप्रूव इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च नोटिफाइड होना चाहिए, IIT होनी चाहिए, कंपनीज हो सकती है कोई भी, फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव है, नोटिफाइड भी है, तो उसका हम लोग को डेप्रीसिएशन, तो उसका हम लोग को कैपिटल नेचर के एसेट्स का फुल डेप्रीसिएशन मिल जाएगा। मतलब फुल डेप्रीसिएशन नहीं, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। और ये 35 में ऐसे ही होता है कि मतलब हम लोग को 100% डिडक्शन मिल जाता है, पूरा जितना भी एसेट्स है उसका पूरा माइनस हो जाएगा। प्रोवाइडेड ये है कि 8 साल तक इसी बिज़नेस में हम लोग को इंगेज रहना है। 8 साल के पहले अगर अपन बेच देते हैं एसेट्स को तो वो टैक्सेबल हो जाती है उतना अमाउंट। फिर आता है इन हाउस। इन हाउस मतलब खुद से वो अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग को रेवेन्यू या फिर कैपिटल नेचर का 100% डिडक्शन और रेवेन्यू नेचर का भी 100% डिडक्शन, एक्सेप्ट लैंड मिलता है। फिर अगर कमेंसमेंट से 3 साल पहले का एक्सपेंडिचर है, 3 साल पहले के एक्सपेंडिचर अपने को 3 साल पहले के एक्सपेंडिचर अपने को मिल जाएंगे रेवेन्यू नेचर के। सिर्फ रेम्यूनरेशन या फिर 2 चीज़ें मिलती हैं हम लोग को, एक तो रेम्यूनरेशन मिलता है और सेकंड वाला मिलता है हम लोग को